दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में। अब देखिए कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल्स के द्वारा फंड डिपॉजिट किए जाते हैं इन द डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, और कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो इन पर्टिकुलर डिपॉजिट्स अकाउंट्स को जो है ऑपरेट नहीं करते हैं। तो इस सिनेरियो में एक बैंक के द्वारा इन डिपॉजिट्स को जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब आज की शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम लोग जो है वो इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की टेक्निकलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग जो है डिमांड डिपॉजिट्स की बात करें जिसका पार्ट बनते हैं सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, तो अगर डिमांड डिपॉजिट्स को 10 साल तक जो है ऑपरेट नहीं किया जाता है एक इंडिविजुअल के द्वारा, तो उस सिनेरियो में जो बैंक है उसके द्वारा इन डिमांड डिपॉजिट्स को अनक्लेम्ड डिपॉजिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग टर्म डिपॉजिट की बात करें जहां पे फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जो पार्ट बनते हैं टर्म डिपॉजिट का, तो अगर डेट ऑफ मेच्योरिटी के बाद 10 साल तक इंडिविजुअल जो है वो ऑपरेट नहीं करता इन टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट को, तो उस सिनेरियो में इन टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जब इनको अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा एक बैंक के द्वारा, आफ्टर दैट द फंड इन दीज पर्टिकुलर डिपॉजिट्स विल बी ट्रांसफर टू डीईए फंड। डीईए क्या है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता है। अब क्या एक इंडिविजुअल के द्वारा इन फंड्स को फिर से रिक्लेम किया जा सकता है? एक बार जब इनको अनक्लेम्ड डिपॉजिट डिक्लेयर कर दिया गया और डीए फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, तो क्या एक इंडिविजुअल इनको रिक्लेम कर सकता है या फिर उसके लीगल हेयर्स इसको रिक्लेम कर सकते हैं? तो बिल्कुल इंडिविजुअल्स के द्वारा इन अमाउंट्स को जो है वो रिक्लेम किया जा सकता है बाय यूजिंग बैंक्स वेबसाइट या फिर उद्गम पोर्टल गाइस। तो आई होप अब ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा भी। थैंक यू।